अस्सलाम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में देखेंगे हम एक्स लुकअप फंक्शन। एक्स लुकअप फंक्शन इन एक्सेल इज़ अ पावरफुल टूल फॉर परफॉर्मिंग लुकअप्स एंड रिटर्निंग corresponding values. It is a versatile and modern replacement for VLOOKUP and HLOOKUP function offering advanced features। यानी कि इसमें एडवांस फीचर हैं। ये VLOOKUP और HLOOKUP को रिप्लेसमेंट के लिए नया फंक्शन है। इसका सिंटैक्स है एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे, रिटर्न अरे, इफ़ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड। यानी कि इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू हमने लुकअप करनी है, लुकअप अरे जहाँ पे हमने अपनी वैल्यू लुकअप करनी है, और उसके बाद रिटर्न अरे है कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए जो हम रिट्राइव करके उधर से लेकर इधर आना चाह रहे हैं अपने डाटा में। और इफ़ नॉट फाउंड भी इसके अंदर ही है कि यानी कि अगर एरर आए, वैल्यू फाउंड ना हो, तो वो एरर ना दे, उसकी जगह इफ़ नॉट फाउंड वाला इसका पैरामीटर है। उसके बाद मैच मोड है। मैच मोड में हम वही एग्जैक्ट मैच भी कर सकते हैं, और अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं है इसमें। -1 है एग्जैक्ट और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, और 1 पे है एग्जैक्ट और नेक्स्ट लार्जर आइटम। और अगर भूल जाएं तो फिर एग्जैक्ट मैच ही करेगा, ना लिखें कुछ भी। तो इसके अलावा इसमें सर्च मोड की भी ऑप्शन है कि हम सर्च कर सकते हैं फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट। ये हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं और रो वाइज भी। तो चले चलते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हम वर्टिकल लुकअप करेंगे इक्वल एक्स लुकअप, और उसके बाद लुकअप वैल्यू में हम उसे आईडी दे देंगे 1 और 7 के बाद लुकअप अरे आईडी हमारी आईडी में है, तो आईडी वाला हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। के बाद रिटर्न अरे में हमें क्या चाहिए, कंट्री नेम। तो उसके लिए हम कंट्री नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया और बस सिंपल ओके किया, तो ये उसका आईडी इधर दे देगा पाकिस्तान। अब हम राइट टू लेफ़्ट करते हैं, ये हमें वी लुकअप में ये ऑप्शन नहीं मिलती। एक्स लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू में हम उसे पाकिस्तान दे देते हैं, और लुकअप अरे में अब ये कंट्री नेम दे देते हैं, ये वाला कॉलम। और रिटर्न अरे में हमें आईडी चाहिए, तो हम उसे आईडी दे देते हैं, आईडी वाला कॉलम। ये देखें अब 1 और 7 दे देगा। देखा, ये हमें वी लुकअप में ये ऑप्शन नहीं मिलती। ये वर्सटाइल है, इसमें ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम एक्स लुकअप, यहाँ से हम आईडी लगा के, तो यहाँ पे हम रो वाइज करेंगे। अब आईडी हमने सर्च करना है, किस में सर्च करना है, आईडी कहाँ पे लिखा हुआ है, इस रो में। तो इसको हम हेडर को सिलेक्ट कर लिया। रिटर्न में अब हमें किसका डाटा चाहिए, मैं कह रहा हूँ हमें पाकिस्तान का अगर डाटा चाहिए तो वो इस रो में है, तो हमने इस रो को सिलेक्ट कर लिया, जैसे हम एच लुकअप में करते थे। वहाँ पे हमें रो नंबर देते थे, यहाँ पे हमने उतनी अरे सेलेक्ट कर ली, ओके किया। ये देखिए आईडी उसने 1 और 7 निकाल के दे दी है। अब इसी को अगर नेक्स्ट कॉपी करें, तो ये देखें इधर कंट्री नेम भी वो निकाल के दे देगा अगर फार्मूले को आगे कॉपी करें। इसी तरह डाउन टू अप करने के लिए भी इसमें ऑप्शन है एक्स लुकअप। ये एच लुकअप की ऑप्शन उसमें नहीं थी। लुकअप वैल्यू में हमने उसे पाकिस्तान दे दी है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। और लुकअप अरे में हम पाकिस्तान वाला 1 और 7 वाली रो सेलेक्ट करेंगे। ओके हो गया, ये उसने ये सिलेक्ट कर लिया हमने लुकअप वैल्यू में। अब रिटर्न के लिए हम उसे हेडर दे देंगे, 1 और 7 से वो हेडर निकाल के हमें देगा नीचे से ऊपर। ओके करेंगे, तो ये देखें इधर आईडी कंपनी ने कंट्री नेम लिखा हुआ आ गया। इसको अगर हम राइट साइड पे ड्रैग करेंगे, तो ये देखें इधर आईडी भी आ गया है। तो ये एच लुकअप जो हम उधर करते थे, जिसमें मैच भी अप्लाई करते थे, इसमें सिंपल फंक्शन है। अब नेक्स्ट इधर हम टोटल सेल निकालनी है।
यानी कि पाकिस्तान की हमें सेल 2019 और 20 की प्लस करके इधर निकालनी है। तो हम एक ही फंक्शन यूज़ करेंगे एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू में हम उसे दे देंगे पाकिस्तान का रेफरेंस दे देंगे A7, और लुकअप अरे में उसे ये कंट्री नेम वाला कॉलम दे दिया, और रिटर्न अरे में हम उसे ये 2019 दिया है सेल ये वाला कॉलम, और उसके बाद हमने ऐड करना है प्लस। प्लस ऐड करके हमने उसे ये वाला कॉलम दे दिया। अब वो इन दोनों को प्लस करके आंस देगा। ये देखें, दोनों को प्लस करके आंस दे दिया उसने। अगर इधर हम इन दोनों को प्लस करके देखते हैं तो वही आएगा 15349, 15349। ये देखें सेम रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू लुकअप करनी है, रो वाइज हमने सम निकालना है, इक्वल सम वी लुकअप के बाद रेफरेंस में उसे पाकिस्तान दे दिया लुकअप वैल्यू की जगह, और लुकअप रे में हमने उसे ये वाले दे दिए कंट्री नेम, और रिटर्न रे में ये सेल प्लस नीचे वाली सेल। अब ये प्लस का साइन ऐड करके तो फिर ये वाला रेफरेंस भी, ये रेंज भी हमने उसे ऐड कर दी। ये देखिए उसने इधर भी सम करके हमें रिजल्ट दे दिया है। अब हम यूज़ करेंगे इधर अगर एरर आ जाए, जैसे 108 आईडी इधर लिखी हुई है हमारे डाटे में नहीं है, इक्वल एक्स लुकअप, उसके बाद रेफरेंस दे दिया आईडी का, उसके बाद आईडी हमारी कहाँ है, आईडी वाले कॉलम में इसको सिलेक्ट कर लिया। रिटर्न रे में हम कंट्री नेम चाहिए तो कंट्री नेम वाले को सिलेक्ट कर लिया, और अगर इसको क्लोज करते हैं तो एरर आएगा नॉट अवेलेबल, एन ए एरर आएगा। तो उसके लिए हम पहले यूज़ करते थे इफ़ एन ए, तो यहाँ पे इफ़ एन ए यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे कोमा प्रेस करेंगे तो इसका नेक्स्ट पैरामीटर एक्टिव हो जाएगा, इफ़ नॉट फाउंड। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इधर लिख दिया नॉट फाउंड, ओ पैरेंथेसिस में ओके कर दिया। अब ये देखिए 1 से 8 का नॉट फाउंड आ रहा है। अगर आईडी हम चेंज करते हैं तो उसका एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए 109 पे श्रीलंका आ गया। अब हम मैच मोड देख रहे हैं। मैच मोड में हम एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर देखेंगे, और नेक्स्ट में एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर देखेंगे। यानी 108 आईडी हमारे पास नहीं है, तो लेकिन हमें उसका रिजल्ट चाहिए। हम चाह रहे हैं 108 आईडी हो, अगर ना हो तो 107 देखे स्मॉलर में। अगर लार्ज में 108 हम सर्च करते हैं लार्ज वाली ऑप्शन यूज़ करके तो 109 देखेगा, इक्वल एक्स लुकअप पैरेंथेसिस स्टार्ट लुकअप वैल्यू में हम 1 आईडी दे दी 108 के बाद ये अरे दे दी हमने उसे लुकअप अरे, और रिटर्न अरे में हमने उसे कंट्री नेम दे दिया ये वाला। अब कॉमा प्रेस करेंगे तो ये देखें इफ़ नॉट फाउंड वाला भी पैरामीटर एक्टिव हुआ है। फिर दोबारा कॉमा प्रेस करेंगे तो ये मैच मोड वाला एक्टिव हो गया। और मैच मोड में ये 0 एग्जैक्ट है, और ये 1 एग्जैक्ट मैच, -1 एग्जैक्ट मैच, और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम के लिए -1 एंटर करके तो पैरेंथेसिस क्लोज करके तो हम एंटर प्रेस करते हैं। देखें पाकिस्तान आ गया हमारे आईडी में, 108 पे पाकिस्तान नहीं है। इसी तरह अगर हम -1 की जगह 1 लगाते हैं इधर, इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में फिर हमने आईडी का रेफरेंस दे दिया, और लुकअप अरे में हमने आईडी वाला कॉलम दे दिया। रिटर्न अरे में हम कंट्री नेम वाला आईडी दे देंगे। कॉमा प्रेस करेंगे तो इफ़ नॉट वाला फाउंड, उसके बाद फिर कॉमा, तो मैच मोड वाला आ गया फंक्शन। अब इधर हम 1 दे देते हैं, 1 दे के 1 प्रेस करके तो हमको पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर किया। ये देखें उसने श्रीलंका दे दिया है, यानी कि अगर उसे नई वैल्यू मिलती तो वो उससे बड़ी वैल्यू देख के तो उसका रिजल्ट दे देगा। अब यहाँ पे हमने सर्च मोड देखना है। यहाँ पे हमने 109 की 2 एंट्री हैं, एक पे श्रीलंका एक पे स्विट्ज़रलैंड है, तो दोनों का रिजल्ट हम निकालेंगे। कैसे निकलेगा, एक्स लुकअप में ये भी ऑप्शन है सर्च मोड की, एक्स लुकअप
लुकअप वैल्यू में हमने उसे आईडी का रेफरेंस दे दिया, लुकअप अरे में हमने उसे आईडी वाला कॉलम दे दिया, रिटर्न अरे में हमने उसे कंट्री नेम दे दिया। के बाद कॉमा प्रेस करेंगे, इफ़ नॉट फाउंड वाला पैरामीटर एक्टिव हुआ है, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। मैच मोड वाला वो भी हमने यूज़ नहीं करना, तो फिर कॉमा प्रेस करेंगे, तो उसके बाद सर्च मोड आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें सर्च फर्स्ट टू लास्ट आ रहा है। अगर डिफ़ॉल्ट 1 नहीं होता है, अगर फिर भी हम इधर आपको समझाने के लिए 1 कर रहा हूँ, तो ये देखिए उसने श्रीलंका निकाल के दे दी है। लेकिन इसी तरह अगर हमें लास्ट वाली एंट्री चाहिए, इस जो हमने आईडी है, अगर इसकी एंट्री इसके बाद भी होती, सबसे एंड पे भी होती, तो ये उसको लुकअप करके देता, क्योंकि लास्ट टू 1 आना था। देखिए अब लुकअप अरे में हमने आईडी दे दी और रिटर्न अरे में हमने कंट्री नेम वाला कॉलम दे दिया। उसके बाद मैच मोड को के लिए कॉमा, फिर उसके बाद ये सर्च मोड आ गया। अब यहाँ पे हमने सर्च करना है लास्ट टू फर्स्ट, तो उसके लिए -1। ओके, ये देखिए 109 पे स्विट्ज़रलैंड आ गया। इसी तरह हम लास्ट एंट्री डेट की भी देख सकते हैं कि इस डेट को, लास्ट डेट को कितनी सेल हुई है, इस डेट की लास्ट सेल कितनी हुई है। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल क्राइटेरिया की बेस पे लुकअप करने हैं। जैसे 107 की 2 एंट्रीज़ हैं, तो हमने दोनों एंट्री को हुई लुकअप करना है, एक्स लुकअप। अब लुकअप वैल्यू में हम दे देंगे फर्स्ट वाला आईडी का रेफरेंस, उसके साथ हम कंकैटिनेट कर देंगे एंड का साइन यूज़ करके कंट्री नेम। ये दो हमने लुकअप वैल्यू दे दी हैं। अब लुकअप अरे भी हम उसे 2 देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली हम आईडी वाली देंगे और इसके साथ हम एंड का साइन यूज़ करेंगे और फिर सेकंड वाली देंगे। इसी तरह अगर 3 या उससे भी ज़्यादा हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। और रिटर्न अरे में हमें एक ही चाहिए, बल्कि सेल चाहिए दोनों की। तो फर्स्ट को किया, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद सेकंड वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, ये दोनों की सेल प्लस भी कर देगा। ओके करेंगे, ये देख एंटर प्रेस किया, ये देखें इसने सूडान की सेल निकाल के हमें दे दी है। फिर इन दोनों को प्लस करें तो ये देखें ये इतनी वैल्यू ही बन रही है 4585। इसी को नीचे ड्रैग कर दिया, अब उसने पाकिस्तान की सेल निकाल कर दे दी है हमें। अब यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया रिज़ल्ट हमें चाहिए, 107 का कंट्री नेम भी चाहिए और उसकी सेल भी चाहिए 2019 की, लेकिन एक ही फॉर्मूले से चाहिए, इक्वल एक्स लुकअप, और लुकअप वैल्यू में हम उसे आईडी दे देंगे 107 और लुकअप अरे में हम उसे दे देंगे ये वाला आईडी वाला कॉलम। के बाद रिटर्न अरे में हम उसे बाकी तीनों कॉलम दे देंगे, क्योंकि हमें 2 दे देंगे, क्योंकि हमें 2 ही चाहिए अभी डाटा। अगर तीनों चाहिए हो तो फिर हम तीनों भी दे सकते हैं। अब इसको अगर हम क्लोज करते हैं तो ये देखें नेक्स्ट कॉलम में भी उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फार्मूला हमने इस सेल में लगाया है, एंट्री इस सेल में भी आ गई है उसके नेक्स्ट सेल की। अगर इसी तरह हम इस फार्मूले को नीचे कॉपी करें तो ये देखें सूडान की सेल भी उसने निकाल दी है, कंट्री नेम भी बता दी है, 110 पे कौन सा आईडी है। अब इसमें हम डबल एक्स लुकअप यूज़ करेंगे, इक्वल एक्स लुकअप, और लुकअप वैल्यू में हम दे देंगे सेल 2020 की। और ये कहाँ पे ये हमारे आईडी हेडर्स में है, तो उसको हेडर को सिलेक्ट किया। रिटर्न अरे की जगह दोबारा हम एक्स लुकअप यूज़ करेंगे, एक्स लुकअप यूज़ किया। अब यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू कर देंगे आईडी और रिटर्न में हम उसे दे देंगे, ये लुकअप वैल्यू में हमने उसे आईडी दे दिया और रिटर्न में हम उसे दे देंगे पूरा टेबल, कि हमें कोई भी वैल्यू चाहिए हो सकती है, लेकिन अभी हमने उससे जो फर्स्ट वैल्यू लुकअप की है उसके मुताबिक वो लुकअप कर लेगा, जो उसे हमने सेल 2020 की निकाल के अभी हमें देगा वो। ये देखिए 2020 की उसने सेल निकाल के दे दी 107 आईडी की।
अगर हम इसको चेंज करते हैं, इधर हम कंट्री नेम करते हैं तो कंट्री नेम आ जाएगा। और अगर हम आईडी का नंबर चेंज करते हैं तो भी कंट्री नेम चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया ना, डबल एक्स लुकअप भी काम कर रहा है इसमें। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।